साथियों नमस्कार। वह क्या है जो हमें अपने उद्देश्य से परिचित कराते हुए अपने ध्येय पर प्रत्येक दृष्टिकोण से चिंतन करने के लिए विवश करता है। आइए जानें। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हमारा वास्तविक सहायक हमारा प्रतिद्वंदी ही होता है, परंतु अज्ञानतावश हम उससे द्वेष रखने लगते हैं। द्वेष मन का वह कुप्रभाव है जो दूसरे की उन्नति अथवा दूसरे के सुख से उत्पन्न होता है। यह शत्रुता को जन्म देता है। यह सभी जानते हैं कि शत्रुता सदैव विनाशकारी होती है। इसका नाश किए बिना मन की शांति संभव नहीं है। हमारी कठिनाइयाँ और उससे बाहर निकलने के लिए किया गया संघर्ष हमारे उद्देश्य से हमको परिचित रखता है। वह हमें विवश करता है कि हम अपने ध्येय पर प्रत्येक संबंध एवं प्रत्येक दृष्टिकोण से चिंतन करें। उसकी सहायता से हम केवल ऊपर धरातल को ही नहीं बल्कि गहराई को पाने के योग्य हो जाएंगे। चार्ल्स नार्डहाफ ने कहा है, जो बच्चे माता पिता के लाडले होते हैं, जो माता पिता सर्दियों में जब अन्य बच्चे बर्फ से खेलते हैं, अपने लाडले बच्चों को अंगीठी के पास दुबका कर बैठाते हैं और देर तक बिस्तर पर सुलाए रखते हैं, उनकी जेब सदैव मिठाई से भरी होती है और बच्चों की जान की चिंता में दिन रात सूखा करते हैं। ऐसा बच्चा जो अपने ऐसे साथियों को देखकर तरस खाए, वे जीवन पर्यंत आलसी रहते हैं। परंतु जो बच्चे नंगे पांव बर्फ पर चलते हैं, प्रातःकाल उठकर जानवर चराते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, पहनने के लिए इन्हें गिने वस्त्र होते हैं, मिठाई कभी मिलती नहीं क्योंकि रोटी के लिए ही उन्हें जीतोड़ परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इतिहास और अनुभव इस तथ्य या बात के साक्षी है कि उपयोगी इंसान बनने और संसार में सम्मान व ख्याति अर्जित करने के लिए यही बलिष्ठ और मेहनती बालक ही अधिकारी होते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ और उससे हुआ संघर्ष ही हमारे उद्देश्य से हमको परिचित रखता है। अच्छाई बुराई हमारे दिखावे के बल पर दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि ये तो ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर से
हमारी श्वास की भांति निकलते हैं। डर चाहे जो भी हो, प्रत्येक के पीछे एक ही कारण होता है, उसके पीछे निहित किसी न किसी का स्वार्थ। विचारों का हमारे शरीर व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है और वे मार्ग से भटक जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसा संग होगा वैसी ही सोच होगी। इसलिए सदैव बुद्धिमानों, आशावादियों और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न करें। यदि निराश व असफल लोगों के साथ रहेंगे तो असफल ही होंगे। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव ना हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से अधिक कार्य कर सकते हो। आत्म संयम के बिना सफलता की प्राप्ति एक सपना है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य कठिनाइयों को लांघ सकता है। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। मन की स्थिति बदले बिना तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना आप अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिस लक्ष्य की ओर हमारे जीवन की समस्त शक्तियां केंद्रित कर दी जाएगी। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।